और जब काट ली तो बे मैया के पास गए। अब बोल के छुपाने सारे सकाने के कंस ने हमारी जीव काट ली। उन्होंने कहा लला राजा भाई बात है तो चुप पा रहा है, हम देख शाम को शिकायत करवाएंगे, शाम को शिकायत करवाएंगे। बोले ठीक है। जब शाम को उनके पति महाराज आए तो कहा तो भैया शिकायत गई। तो राजा ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता पुत्र है, अरे मेरी नाक को क्यों डुबो रहा है, कम से कम हमारे वंश का तो ख्याल कर, कोई भी संतान नहीं थी अब तू ही पैदा हुआ है, तुझे मेरा नाम रोशन करना चाहिए। देखो अब इसी जगह पर आ जाओ, बेटी और बेटा में कभी फर्क नहीं समझना चाहिए। कुछ पता नहीं है कि बेटा नाम को डुबो दें और बेटी नाम को उछाल दें। क्या लड़की पुलिस की नौकरी नहीं कर रही है, या फौज की नहीं कर रही है, या टीचिंग लाइन की नौकरी नहीं कर रही है, लड़के ही नौकरी कर सकते हैं। लेकिन लड़का लग जाए तो सारे गांव में लड्डू बटेंगे, लड़की लग गई तो कऊ पता ही न पड़े। और लड़का पैदा है जाए तो सारे गांव में लड्डू बटे, और लड़की पैदा है गई तो सबके मट्ट बच जाते हैं। वैसे काऊ से पूछो ना का खुशी कुछ भाई कुछ नहीं बेटरिया भाई, हाँ बेटरिया भाई। और चला गई लड़का भाव, अरे चिंता मत करो तसल्ली करो लड्डू खवाएंगे, हाँ लड़का भाई लड्डू खवाएंगे। कितना बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा तू मेरा नाम रोशन कर। बोले पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। अब वो धीरे धीरे जवान हो गए। गोकुल वृंदावन बरसाने की लड़कियों को धमकी दे के रोक दिया, कोई भी दही मक्खन मथुरा नगरी के लिए नहीं ले जाती। संत को परेशान करने लगा, वो शिकायत आई तो उन्होंने कहा बेटा मैंने तेरी बहुत शिकायतें सुनी है। अब क्या कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे बुजुर्ग होने के साथ तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब तुम राज्य चलाने के काबिल नहीं हो। और गैर कहीं सुने, उग्रसेन के शीश से मुकुट उतारा और अपने शीश पे रख लिया, राजा बन गया। और बोला उनको पकड़ा और बेचार गुंडों से कहा कि इनको पकड़ो कारागार में डाल दो। उनको कारागार में डलवा दिया, उग्रसेन को जेल में राजा बन बैठा। सभा को संबोधित करता हुआ बोला देखिए मेरे नौजवान साथियों, आज से यहाँ का राजा मैं हूँ। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, सो कोई बोलो ही नहीं। एक संत भगवान पीछे से सभा से उठे गए, बोले भाई से महाराज की जय हो। अरे बात से क्या करते हो, आगे उठ के आओ, आगे बढ़ के आओ। आगे बुला लिया। जब आगे बढ़ के आए तो कहो क्यों दुखी हो। महाराज हम एक ही बात से दुखी हैं। किससे? जो तुम्हारे पिता के राज्य में नियम कानून थे, वे नियम कानून रखो जो नए नए तरीका के नियम कानून मंचना, जब आज से दुखी है। अब कुत्ता कहता है तुम परेशान हो। वो कंस राक्षस बोला तुम मेरे राज्य से परेशान हो, और मेरा हृदय इतना दयालु है कि हम किसी को दुखी देखना चाहते ही नहीं है। मेरा हृदय इतना कोमल है। ए जल्लाद कहाँ गए, इस बुड्ढे को पकड़ो, 3-4 टुकड़े करके समुद्र में फेंकवा दो, क्योंकि ये दुखी है और मैं दुखी किसी को देखना चाहता नहीं हूँ। बर्बादी। फिर कहीं और किसी को दुख है सो कोई डर की वजह से बोलो ही। देखो आज से मेरे राज्य में यज्ञ हवन कुछ नहीं होगा। किसी के घर हम किसी संत भगवान की मूर्ति न देख लें। जितने संत थे सभी को पकड़ा और काल कोठरी में बंद करवा दिया। उतना ही खाना देता है, केवल जीवित बने रहो। उतना ही खाना देता है, केवल जीवित बने रहो और नहीं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, अधिकारी बने के अधिकारी भयो जब कंसराज, और कानून नए नए अब बनने लगे। लफंगन के रवड़ी संग भोजन चलन लगे।
उसे प्रजावासियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन डर की वजह से कोई कुछ कहता नहीं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, धीरे धीरे जब समय बीता तो एक दिन अपने डोरीवान से बोला, अब मैं शादी के योग्य हो चुका हूँ, मेरी शादी करवाओ। उन्होंने कहा, महाराज शादी किनके साथ करवाएं? अरे मगध देश के राजा जरासंध की 2 बेटियां हैं जिनके नाम हैं आस्ती और प्राप्ति, वो मुझे बहुत पसंद हैं, मैं उनके चक्कर में पागल हूँ। देखो, सच्चा प्यार कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। वो जानता था और बोला कि महाराज वो तो राजा की बेटियां हैं और तुम्हारे साथ वो ऐसे कैसे विवाह कर देंगे। उन्होंने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो। चले पहुंच गए। राजा ने आदर सम्मान किया और कहा, कहो कैसे आना हुआ? कि महाराज हमने सुना है आपकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम हैं आस्ती और प्राप्ति, बहुत सुंदर हैं। हाँ 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 है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। कंस राज के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, राक्षस के अंदर। बोले शादी, तो डोरीवान से कहा कि शादी कैसे करें आप बताओ। तो डोरीवान ने सलाह दी कि महाराज जो अपने यहाँ कुबलिया पीठ आती है ना, कुबलिया पीठ, वहां से कंस की लड़ाई करवाए दो। अगर ये जीत जाए तो ले जाए शादी करके बहनन को, और न जीते तो कोई मतलब नहीं। तो देखो, हाथी में भी 10,000 हाथी की ताकत थी कुबलिया पीठ में, और कंस में 10,000 हाथियों की ताकत थी, कम नहीं पड़ा।